नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और स्टॉक लेके आए हैं जिसके अंदर हमें रेड फ्लैग मिला है। हमें लग रहा है ये स्टॉक रेड फ्लैग से पूरी तरह से भरा हुआ है। हम यहाँ पे हर एक चीज़ को एनालाइज करने वाले हैं। पहले फंडामेंटली देखेंगे कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, हर एक आइटम्स को यहाँ पे हम कुरेद के एनालाइज करने वाले हैं। और उसके बाद हम जाके इसके टेक्निकल्स भी देखेंगे कि कंपनी इस समय है कहाँ, क्या हम इसको बाय कर सकते हैं फिर या होल्ड करें या फिर इसको सेल ही कर दें। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लास्ट में आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, स्टॉक में हमें होल्ड कर लेना चाहिए था या फिर थोड़ा हमें इसको खरीद ही लेना चाहिए था। ये सारे ओपिनियंस आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। चलिए आज जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है नक्श प्रीशियस मेटल शेयर। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप तो देख के ही एकदम सोच में पड़ गए होंगे, अरे ये क्या हो रहा है, मार्केट कैपिटल इतना छोटा, मात्र यहाँ पे 3.8 करोड़ का। कंपनी तो बहुत ज़्यादा छोटी है। यस, ये तो है, साफ साफ दिख रहा है कंपनी तो बहुत ज़्यादा छोटी है। आज तो छोटी हुई नहीं होगी, पहले तो थोड़ी तो बड़ी होगी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी तो, कि आंखों में बैठ सके चीज़ें। ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है। मात्र यहाँ पे ये 8 करोड़ का, अगर हम इसको देखें मोटा माटी तो यहाँ पे 4 करोड़ का है बस। इतना छोटा मार्केट कैपिटल है कंपनी का। डेट फ्री कंपनी है। ऑब्वियसली बात है, इतनी छोटी पहले से कंपनी है, अगर डेट रहता तब तो पहले ही बोल देते ये तो फाइनेंशियल स्ट्रेस में चली जाएगी। लेकिन ठीक है, डेट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर डेट नहीं है तो कंपनी अच्छी है। आपको इसको पूरी तरह से एनालाइज करना है तभी डिसीजन लेना है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अर्निंग पर शेयर कितना है कंपनी का। कंपनी नेगेटिव में चल रही है इस समय, आप देख रहे हो ना, बहुत बुरी तरह से नेगेटिव में है कंपनी। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी नेगेटिव में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चीज़ें नीचे गड़बड़ होगी, नेगेटिव्स में होगी, जिसकी वजह से चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। आइए नीचे थोड़ा चलते हैं और इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं इसमें चल क्या रहा है शेयर में। हम आ गए इसके यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट पे। ये कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, आपके आंखों के सामने है, ठीक है। अब इसका 2016 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कमा रही है। अगर हम पीयर्स में चल के देखें तो ये एक ऑटो डीलर कंपनी है, कितना कमा रही है। अब ये बताओ आप कितना कमा रही है, मात्र 36.81 करोड़ यहाँ पे कमा रही है। अब धीरे धीरे तो चीज़ें यहाँ पे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हो क्या रहा है, पूरी तरह से इनका यहाँ पे रेवेन्यू शून्य है। ये कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा पा रहे। 2026 में जितना कमा रहे उससे ज़्यादा इन्होंने खर्च कर दिया, जो कि साफ साफ बता रही कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा यहाँ हमें डिसअपॉइंट कर रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो ही ना शेयर में। पब्लिक से कोई शेयर बचा है आज तक? वो तो ज़रूर इसमें देखना, हमें तो लग रहा है ज़रूर इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। हमें नहीं लग रहा है कि नहीं हो, ऐसा हो ही ना सके कि पब्लिक ना हो। देख रहे हो क्या कमा रही कंपनी, कुछ भी नहीं कमा रही, कुछ भी नहीं। अब आप बोलेंगे कि पहले से कैसे पता चलेगा, आज कंपनी यहाँ पे जीरो हो गई इसलिए आप वीडियो बना रहे हो। चलिए यहाँ पे चार्ट में चलते हैं। पहले ये देखो, चार्ट आपके आंखों के सामने है, आप देख रहे हो। इसने 2 बार यहाँ पे एक अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। कब बनाया था? 2021 में बनाया था अक्टूबर में। और दूसरा जो अपने लाइफ टाइम हाई के पास आया था 2022 में आया था। ये देखो 2021 और 22 को देख लो। क्या इसने आपसे नहीं कहा कि मुझे आप मत खरीदो? नंबर्स चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमें मत खरीदो। बल्कि 21-22 की तो आप बात छोड़ो, यहाँ भी उन्होंने कहा है आप हमें मत खरीदो। 2019-20 चलिए 1-2 करोड़ कमा रहा है तो भी आपके मन में लालच आ गया कि कंपनी कुछ तो कमा रही है, हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको तो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था ऐसे स्टॉक्स में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके मन में आ जाएगा लालच कि कंपनी कुछ तो कमा रही है तो भी आप इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन आपके पास 19-20-21-22 4 साल थे इससे एग्जिट लेने के लिए। इन्होंने मौका दिया था आपको एग्जिट लेने। देख लो शेयर प्राइस ऊपर ही था, नीचे तो ज़्यादा आया नहीं। देखो लाइफ टाइम हाई कितना है शेयर का लाइफ टाइम 67 है और आज 3 रुपया, मात्र 3 रुपया है, मात्र 3। अगर हम देखें इसको मेजर करें कितना गिर चुका है, आइए यहाँ पे देखते हैं। ये 95% गिर चुका है अपने हाई से। 95% कोई छोटी बात नहीं होती। पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया है यहाँ पे। पूरी तरह से इनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, जैसे किसी पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे लिटा दिया जाता है कि अब ये नहीं बचेगा, तो वैसी ही है इसकी कंडीशन, वैसी ही है। बल्कि इस रेंज में तो आपको निकलने का मौका मिला था, ये रेंज जो कि आपने ज़रूर आपने अवॉइड किया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने अवॉइड न किया हो, अवश्य आपने काम ज़रूर किया होगा। और यहाँ पे चीख चीख के नंबर बता रहे हैं। देखिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं कि
कि यहाँ पे ऐसा है वैसा, हम चीज़ों को एडजस्ट करके बोले कि इस समय इसकी कंडीशन अच्छी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नंबर्स आपसे चीख चीख के कह रहे हैं कि देखिए हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, कंपनी के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कृपया करके आप ये स्टॉक छोड़ के चले जाएं। खुद कह रहे हैं ये सब, खुद। हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे ये खुद अपनी सारी कहानी बोल रहे हैं। सब कुछ नेगेटिव है, देख रहे हो, EBITDA मार्जिन नेगेटिव में है, प्रॉफिट्स इनके नेगेटिव, मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आता है, कंपनी जो अपना रेवेन्यू सेल कर, अपना जो कोर बिजनेस से रेवेन्यू कमाती है उससे ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं। और क्या चाहिए आपको ऐसे स्टॉक से बाहर निकलने के लिए, और आपको क्या चाहिए ऐसे स्टॉक को अवॉइड करने के लिए। इस कंपनी में क्या क्या ये इस समय 1 रुपया भी डिजर्व कर रहा है। शेयर प्राइस इसका जो भी है कितना है, 3 रुपया, क्या ये डिजर्व कर रहा है इस समय ये शेयर प्राइस? आपको लगता है कंपनी का ये शेयर प्राइस होना चाहिए इस समय? क्योंकि कंपनी तो कुछ भी नहीं कमा रही है ना, कुछ भी नहीं, ये नील है, नील हो गई है इस समय। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कंपनी के बारे में देखते हैं क्या हो रहा है। बैलेंस शीट को भी देख लेंगे, बैलेंस शीट में कंपनी क्या कर रही है। बैलेंस शीट में भी तो आपको आगाह कर दिया था उसने, पहले ही उसने कह दिया, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते भाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि नंबर्स तो बोल ही नहीं सकते झूठ, उन्हें बोलने ही नहीं आता। इतना आप समझ लीजिए, उन्हें नहीं आता झूठ बोलने। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये रहा इनका बोरोइंग्स, कंपनी की बोरोइंग्स देख रहे हो आप, कंपनी की बोरोइंग आपके आंखों के सामने है। अब कंपनी की बोरोइंग्स तो है, धीरे धीरे घट रही है, ये चीज़ तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन धीरे धीरे फिक्स असेट भी तो नहीं है। नील बेटा सुनना, देखो खत्म है फिक्स असेट। फिक्स असेट क्या होता है? जिससे कंपनी अपना कोर बिजनेस चलाती है। अब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें तो लगती है ना कंपनी इसको। वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो ऑब्वियस सी बात है, तो फिक्स असेट है। जब आप वो चीज़ ही बेच दोगे तो आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे? ये तो सोचिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फिक्स असेट चाहिए। अगर कंपनी फिक्स असेट ही नहीं रहने देगी, वो उसी चीज़ को वहाँ पे जाके सेल कर देगी, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेगी? मुनाफा कहाँ से बनेगा? पब्लिक तो डूब जाएगी। ये चीज़ें भी तो आपको पहले से देखनी चाहिए थी। इस चीज़ को भी आपने यहाँ पे इग्नोर किया है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपने इन चीज़ों को भी यहाँ पे क्या किया, इग्नोर किया है। ऑब्वियस सी बात है, इग्नोर किए बिना ऐसा आज कंडीशन ही नहीं होता शेयर का। मैनेजमेंट तक यहाँ पे एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो चल रहा है अपने मन से, बिजनेस चल रहा है। ऐसा लग रहा है स्ट्रक्चर बना के किसी ने लिस्ट कर दिया है बस फायदे के लिए। देख रहे हो क्या हालत हो गई शेयर की। बहुत बुरा लगता है कि शेयर जब इतने ऊपर से वो नीचे गिर जाता है। कोई स्टॉक 1200 के थे, अब जाके वो 30, 20, 10 रुपये पे ट्रेड करते। कितना तकलीफ होता है ऐसे स्टॉक्स को देख के कि आज क्या कंडीशन हो गई है शेयर की। देखो यहाँ पे काफ़ी टाइम ये नेगेटिव ही रहे हैं। देखो पहले तो कुछ इन्होंने जनरेट नहीं किया है, कैश जो भी किया है यहाँ पे देखो नेगेटिव रहे। 2022-23 में नेगेटिव में थे ये। इन्हें अपने पॉकेट से भर के बिजनेस करना पड़ रहा है, जो भी छोटा मोटा कर रहे हैं। और यहाँ पे रेशियोज़ की तो हालत बिगड़ी हुई है। कुछ रेशियोज़ के यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे चीज़ें ठीक से नहीं दिख रही हैं। इन्वेस्टर्स को देखो, इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, क्या दिख क्या रहा है। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं, पब्लिक को माल बेच के प्रमोटर्स गायब। देख रहे हो कैसे गायब हो गए। इन्हें क्या फर्क पड़ा। ईयरली भी देखो 55% की होल्डिंग थी, आज देखिए 25 की होल्डिंग रह गई है। 30% की होल्डिंग घटाई है उन्होंने, 30। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पब्लिक खरीदते ही जा रहे हैं यहाँ पे ये लोग। और कितने हज़ार हैं, देख रहे हो कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसी धीरे धीरे बढ़ जाएगी और ये और छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। देख रहे हो 7,000 रुपये आ गया। कहाँ था एक टाइम पे 48 लोग थे। जो 48 लोग थे ना, तो जो लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे उन्होंने ये होल्ड कर रखा था। ये स्टॉक को जो ये देख रहे हो ना परसेंटेज वाइज, उन्होंने होल्ड कर रखा हुआ है। देखो इस रेंज तक, देखो इतने में, देखो बस 2021 तक क्या था। इस टाइम पे शेयर प्राइस ऊपर था, आपको याद है ना, ऊपर हमने यहाँ पे बात की थी। ये देखो यहाँ पे 2021 अब 22, प्राइस कहाँ था, प्राइस ऊपर था, नीचे तो नहीं आया ना, प्राइस ऊपर था। तब तक ही शेयर होल्ड, जो नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कम थे, क्योंकि ये लार्ज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे। 2022 में भी कुछ ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। देखो 2000 बस 500, मात्र 500, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, थोड़े से थे। जब 2022 में इसने अपना दूसरी बार अपने लाइफ टाइम हाई के पास गया था 2022 में, फिर उसके बाद जो ये गिरा है, देखो अचानक से 2022 से 2023 में सडनली 6,000 लोग,
6,000 लोग बढ़ गए हैं एक साथ, 6,000 लोग। अब उसके धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा। अब देखो 7,000 पे आ चुका है, 6,000 से 7,000 पे आ गया। अब क्या हो गया है, वॉल्यूम्स तो रह नहीं गए, अब नॉविस रिटेलर्स फंस गए। जब अब वो सेल करने जा रहे हैं ना अब स्टॉक्स को, अब स्टॉक को कौन सेल कर रहा है, ये प्रमोटर्स वोमोटर्स तो सेल करके निकल चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल सेल करके निकल गए। अब कौन फंस रहा है, अब यहाँ पे फंस गए हैं यहाँ पे नॉविस रिटेलर। अब वो जब वो सेल करने जा रहे हैं ना तो कोई उनसे खरीद नहीं रहा है, बायर्स नहीं है ना, कौन खरीदेगा। अब ये इंस्टीट्यूशनल से तो खरीदता, अब जिसे थोड़ा बहुत पता है वो खरीदेगा। अब कोई खरीद नहीं रहा, एक दो लोग आ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉल्यूम्स आ जा रहा है हल्का फुल्का, बस कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब जब ऐसा होता है ना, देखो जैसे सर्किट्स लगाए, ऐसे सर्किट्स लग रहे, क्यों गिर रहे, प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू, कोई खरीदने के लिए नहीं ना। अब इसमें क्या हो गया सिचुएशन में, इस सिचुएशन में बढ़ गया सप्लाई और घट गया डिमांड, जिसकी वजह से प्राइस ऐसे कोलैप्स हो रहा है। देखो क्या कैसे गिर गया, सप्लाई बढ़ गया। जब मार्केट में, एक भाजी मार्केट का एग्जांपल लीजिए, जब मार्केट हम जाते हैं और जिस टाइम पे मार्केट में जो सब्जी सबसे अधिक हो और जिसका मौसम हो, क्या होता है जब मानसून जिस चीज़ का होता है, जैसे कि मटर का, ठंडी के टाइम पे मटर हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह मटर मिलेंगे, तो क्या होता है उसका सप्लाई बहुत होता है, इसलिए लोग उसको सस्ते में बेचते हैं। लेकिन अगर आप उसको गर्मी में खरीदने जाओगे, गर्मी के टाइम पे, तो वो आपको एक पाव या फिर आधा किलो वो आपको 200 रुपये में मिलेगा। 200, जो आधा किलो मटर खरीदोगे तो आपको 200 रुपये में देगा आधा किलो मटर। इतना महंगाई है, क्योंकि उस टाइम पे उसका क्या है कि सप्लाई एकदम कम हो गया है, एकदम थोड़ा सा रह गया, जिसके वजह से सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ गई। अब एक दुकानदार के पास वो मटर मात्र 5 किलो पड़ा है, लेकिन अभी उसका डिमांड कितना आप जानते हो, लोग खड़े हैं यहाँ पे, 20-25 लोग खड़े हैं लेने के लिए, और सबको यहाँ पे 2-2 किलो चाहिए, सबको 2-2 किलो मटर चाहिए। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं है यहाँ पे। अब प्राइस लगाते, अब वो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो प्राइस को बढ़ाते जाएगा और प्राइस बढ़ती जाएगी, ये चीज़ होगी। और ठंडी के टाइम क्या होता है, हर जगह मटर मटर दिखता है उस टाइम पे, और कुछ देखने नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मटर दिखेंगे देखने को ज़्यादातर। और देखा अक्सर लोगों के घर में सिर्फ मटर ही बनता है, और क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा होता है हर जगह, क्योंकि मौसम मटर का है तो उसकी खेती होती है, जिसकी वजह से मार्केट में मटर की वहाँ पर सप्लाई बढ़ जाती है, इसलिए उसकी प्राइस वहाँ पर घट जाती है। आपको आराम से 25 रुपये किलो मिलेगा, 20 रुपये किलो मिलेगा, 30 रुपये किलो मिलेगा। और जैसे जैसे ये जो ठंडी का समय जाता जाएगा, गर्मी का समय आता जाएगा, उस टाइम पे वापस दाम बढ़ने लगेंगे, और इसका क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाता है, अगर क्वांटिटी है तो उस चीज़ का वहाँ पे दाम गिर जाता है। आप इस चीज़ को, डिमांड और सप्लाई को ना, हर जगह लगा सकते हो। जब आप सप्लाई और डिमांड का ये जो चीज़ है हर जगह जब अप्लाई करोगे ना, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या चीज़ है, हमें क्या करना है, हर एक चीज़ आपको क्लियरली दिखने लगेगी। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करने जाते हो, आप सबसे पहले क्या करो, आप समझिए कंपनी कर क्या रही है, कंपनी जो काम कर रही है उसके सेक्टर में इसकी डिमांड कितनी है, इसकी ग्रोथ कितनी है, सेक्टर का ग्रोथ कितना है, ये देखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी होगी, आपको उसके फाइनेंशियल्स को जाके चेक करने हैं, उसको जाके ना हर एक चीज़ आपको पढ़ना है, कंपनी की ऐसे हर एक चीज़ को पढ़िए, किसी चीज़ को मत छोड़िए आप। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉन कॉल तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं वो रखता होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं। लेकिन अगर ये एक अच्छी कंपनी होती तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे तुरंत देखने को मिलती, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। मैनेजमेंट यहाँ पे इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, फेस टू फेस बात नहीं कर रहा है एनालिस्ट से, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ही नहीं अच्छी है। क्या बात करेगा अपने बिजनेस के बारे में, एक मैनेजमेंट अपने बिजनेस के बारे में क्या बात करेगा, पूरी तरह से शून्य है, शून्य नेगेटिव। क्या ये बिजनेस आपको कहीं से कहीं तक भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या आपको लगता है ये आपको पैसा बना के दे पाएगा? इसलिए ऐसे स्टॉक से दूरियां बनाना सीखें, जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं बना रही वो आपको कैसे मुनाफा बना के देगी। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।